हेलो मेरे दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्त, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको अपने फंड को सेव करना पड़ेगा और यही गलती हम सब रिटेलर्स करते हैं, जो कि अपना फंड पूरा यूज करके आपके फंड को सेव नहीं करते हैं। और एंड फिर जब हम अगला ट्रेड प्लान करते हैं, तो वहां हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही ट्रेड में इतना लॉस कर चुके होते हैं कि हम नेक्स्ट कोई ट्रेड अच्छा प्लान कर ही नहीं पाते। तो आइए देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं और आप भी उस चीज को कैसे सुधार सकते हैं, वो चीज हम डिस्कशन करते हैं। आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये होने वाला है यहाँ कि हम एक दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड प्लान करते हैं। ये फैक्टर हमारे माइंड में ईच एंड एवरी डे के लिए क्लियर होना चाहिए, ना कि वन डे के लिए। क्योंकि अगर आप एक दिन ये डिसिप्लिन फॉलो कर भी लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको सेम चीज रेगुलरली फॉलो करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप एक दिन में मैक्स टू मैक्स कितना ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना है जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो। अगर आपका माइंड में क्लियर है कि आपको एक दिन में 2 या 3 ट्रेड प्लान करने हैं, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वो 3 ट्रेड्स हमारे फंड के अकॉर्डिंग हमें कैसे मैनेज करना है। ये फैक्टर सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। इससे होगा ये कि अगर आप कहीं न कहीं आपके पास क्लियर होगा आपके माइंड में कि आपको दिन के 3 ही ट्रेड करने हैं। इसका मतलब है आपके पास 3 ही चांसेस हैं, तो आप बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड करेंगे। कहीं न कहीं अगर आप फर्स्ट ट्रेड में लॉस कर लोगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आपके पास सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी है आज प्रॉफिट बनाने की। तो वो आप अच्छे से प्लान करेंगे। आपके पूरी रिसर्च और एनालिसिस के बाद आप फोमो में आके ट्रेड नहीं करेंगे। आप अपना पूरा एफर्ट लगा के एक अच्छा ट्रेड बाय करने का ट्राई करोगे। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज क्यों जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने 50,000 के कैपिटल का एक एग्जांपल दिया है, जिसको हम एक दिन में वन डे में 3 ट्रेड्स प्लानिंग को समझेंगे कि हम 50,000 का हमारा अगर कैपिटल है, ये एक फॉर एग्जांपल है। आपके आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप उस रेशियो में उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपका 50,000 का कैपिटल है मेरा दोस्त, और अगर आपकी प्लानिंग है कि 3 ट्रेड्स ही प्लान करने हैं आपको सिंगल डे में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। अगर आप अपने कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब है अगर आपका पास 50,000 कैपिटल है, आप 15-15 हजार के 3 डिवाइड कर देते हो कि हमें आज पहला ट्रेड 15,000 से करना है, दूसरा ट्रेड भी 15,000 से करना है और तीसरा ट्रेड भी 15,000 से करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप पहला फर्स्ट ट्रेड अगर आप 15,000 के साथ कोई ट्रेड प्लान करते हो जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड है 2:3, ठीक है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड है 2:3, तो इन केस अगर आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2:3 अप्रोक्सीमेटली आपका 3,000 का लॉस बुक हो जाता है। ठीक है, इन केस आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका 3,000 का लॉस बुक हो जाता है 15,000 में से, आपके पास आपका कैपिटल बचेगा 12,000, राइट। अब आपका नेक्स्ट ट्रेड कोई आपके सेटअप के अकॉर्डिंग बनता है और आप उस ट्रेड में 1:3 में काम कर रहे हो और आपका एसएल फिर से हिट हो जाता है। इनकेस आपका सेकंड ट्रेड में ही बैक टू बैक 2 एसएल हिट हो जाते हैं और सेकंड ट्रेड में भी 1:3 का रेशियो के साथ आप कोई ट्रेड प्लान करते हो और आपका एसएल हिट हो जाता है, इसका मतलब है इसमें से 1500 का आपका लॉस बुक हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास आपका कैपिटल यहाँ पे बच रहा है 13,500 और आप एक लास्ट कोई अच्छा ट्रेड प्लान करते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता बैक टू बैक आपके तीनों स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हो सकता है हो भी जाए, तो उस दिन आप अब ट्रेडिंग सेटअप क्लोज करके नेक्स्ट डे के लिए वेट करना। अगर आप 15,000 के साथ कोई थर्ड ट्रेड प्लान करते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 और आपका यहाँ पे टारगेट आ जाता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा 4,500 का। तो
तो इसका मतलब होगा आपके पास आपका कैपिटल यहाँ पे है 19,500 प्रॉफिट बुक होने के बाद। तो क्या आप कमेंट करके बताइएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप आज लॉस में हैं? ये सेटअप आप यूज करके क्या आप लॉस में हैं? ये आप मुझे जरूर बताइएगा और इस सेटअप पे आप भी बैक टेस्ट करके काम कीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त ट्रेडिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एंड रूल है, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड यू विल बी इन प्रॉफिट। तो ये ट्रेडिंग का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तब प्रॉफिट में रहोगे। तो मैक्सिमम ट्रेडर और मैक्सिमम रिटेलर्स यही गलती करते हैं कि वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। ट्रेडिंग में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपके लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है। आप 1 या 2 दिन प्रॉफिट बना भी लोगे पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कहीं ना कहीं आपको मार्केट एक ना एक दिन जाकर वाइप आउट, आपके कैपिटल को वाइप आउट कर देगा और आपको मार्केट से एग्जिट कर देगा। तो मार्केट में आपको बने रहने के लिए आपको सबसे मेन फैक्टर है डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तभी मेंटेन होगी जब आप अपने डिसिप्लिन में रहोगे। आपका अपना एक सेटअप क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पर काम नहीं करना है। आपको काम करना है आपकी एक बेसिक स्ट्रेटेजी जो आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें परफेक्ट हूँ, मेरी एक्यूरेसी इस वाले सेटअप में बेटर है, आपको उसी सेटअप पे काम करना है। जब तक मार्केट आपका वो वाला सेटअप क्रिएट नहीं करे तब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं बनानी है। क्योंकि जब आप किसी एक सेटअप में इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको अदर किसी सेटअप में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको वो सेटअप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप एक ही सेटअप पे बार बार ट्रेड्स प्लान करोगे तो आपको आपकी गलतियां सुधारने का भी मौका मिलेगा उसी स्ट्रेटेजी पे। तो और उसी वो सेटअप आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देगा। तो ये चीज बिल्कुल आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पे काम करने से बेटर है हमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके उसमें धुरंधर बनना चाहिए। दोस्त मेरे, आप एक ही सेटअप को बार बार यूज करके इतने परफेक्ट हो जाओगे कि मार्केट आपको ट्रैप कर ही नहीं पाएगा। इनकेस आपको करेगा भी ट्रैप तो आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इसका सीधा मतलब ये होता है आप अपने खेल में इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपसे गलतियां ही ना हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और ट्रेडिंग में भी ये चीजें बहुत ही जरूरी। आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो में किस कॉन्सेप्ट पे बनाऊं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए यार, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, आपको लर्निंग मिल रही है, आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं यार दोस्त।